वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम मई माह के जो है महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। अब तक हम लोग जनवरी से अप्रैल तक के मंथली जो है करंट अफेयर्स का वन लाइनर सीरीज कर चुके हैं। ये आपका मई माह का है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका विश्व मजदूर दिवस। आप सब जानते हैं कब होता है, वो होता है 1 मई को। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब होता है, वो होता है 3 मई को। और प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताइए। ये आपके जो है पिछले जो 6 महीने के करंट अफेयर्स बताए गए उसमें भी आपको बताए गए थे और इसको आपको पहले बताया जा चुका है, ठीक है ना। तो ये वाला आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स, ठीक है। मिडवाइफ्स के लिए जो है डे कौन सा है, 5 मई को है। हाथ स्वच्छता दिवस, कोविड के समय में ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला डे आप याद रखना जरूर। ये आपका कब का है, ये है आपका 5 मई को, ठीक है। हाँ, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, हैंड हाइजीन डे, 5 मई को याद रखना आप लोग। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, रेड क्रॉस डे इंपॉर्टेंट होता है हमेशा, आप जानते हो, या फिर रेड क्रिसेंट डे इसको कहा जाता है। 8 मई को मनाया जाता है और इस बार का इसकी थीम क्या थी, तो वो था सिंग फ्लाई सोर लाइक ए बर्ड, ठीक है। तो ये आपका 8 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, ठीक। और विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब है, ये आपका 5 मई को है, इसको जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा आप अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस भी जो है याद रखेंगे, क्योंकि जो है नर्स दिवस को जो है 2020 को जो है नर्स दिवस घोषित किया गया था, ठीक। और नर्स दिवस 12 मई को होता है, ये भी आप इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नर्सेज ए वॉइस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर, ये इसका जो है थीम था, ओके। इसके अलावा आपका वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह। तो सड़क सुरक्षा सप्ताह जो है ये आपका वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह है। ये आपका 17 से 23 मई तक। और इस बार जो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह होता है, जो जनवरी में होता है, वो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के रूप में मनाया गया था, ठीक है। 18 जनवरी से 17 जो है फरवरी तक के लिए। ये आप याद रखना, ये जनवरी में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा था और ये आपका वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया है 17 से 23 मई तक। विश्व मधुमक्खी दिवस कब होता है, 20 मई को। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को, ये वाला आपका इंपॉर्टेंट है। आतंकवाद निरोधी दिवस कब होता है, ये आपका 21 मई को ये भी होता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप जरूर याद रखना। 22 मई को होता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ठीक। और ये लास्ट वाला भी आपका इंपॉर्टेंट है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तंबाकू निषेध दिवस कब होता है, 31 मई को। और इस बार की जो थीम थी ये थी आपकी कमिट टू क्विट, यानी कि छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध, ठीक। तो अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट जो है करंट अफेयर्स के बारे में मई माह के। इसके पहले आपको जो है 200 करंट अफेयर्स जो है जनवरी से लेकर जून तक की करंट अफेयर्स की 2 वीडियो आपको अपलोड कर दी गई है। अगर आपने उसको ना देखा हो तो उसको आप देख लीजिएगा और उसकी पीडीएफ भी जो है आपको एग्जाम सहपाठी के चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। तो उसको आप चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एग्जाम सहपाठी का जो टेलीग्राम चैनल है उसे। सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला यूके जो है ये पहला देश बना है। तो यूके आप जानते हैं कौन होता है, यूनाइटेड किंगडम या फिर ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड आप जानते हैं, ठीक है। ये देश जो है सबसे पहले चालक रहित कार यानी कि जो ड्राइवरलेस कार्स हैं इनके लिए अनुमति देने वाला पहला देश बना है। दूसरा है करनाल प्रशासन, जो कि हरियाणा का है, हरियाणा राज्य में है करनाल, ठीक है। उसने क्या किया है कि कोविड-19 महामारी और ऑक्सीजन संकट के खिलाफ लड़ाई में जो है ऑक्सीजन ऑन व्हील्स नाम की जो है एक सहायता सेवा शुरू की है अस्पतालों के लिए, ठीक है। तो ऑक्सीजन ऑन व्हील्स कहाँ शुरू की गई है, तो वो करनाल हरियाणा में स्टार्ट की गई है, ठीक है। अगला आपका है 2021 के लिए ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस जो 100 की रिपोर्ट में जो बीमा कंपनी है, तो इसमें भारतीय जीवन बीमा कंपनी जो निगम है, आपकी भारत की जो बीमा निगम कंपनी है, ये तीसरी सबसे मजबूत कंपनी है, ठीक है, इंश्योरेंस सेक्टर में। और 10वीं सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड के रूप में उभरी है, ठीक। तो तीसरी सबसे मजबूत और 10वीं सबसे मूल्यवान पूछा जाएगा तो आपका 10वीं। और सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है, तो वो है आपका तीसरी सबसे मजबूत है। तीसरे नंबर पे कौन है, एलआईसी है भारत की, ठीक। वरिष्ठ टीवी टीवी पत्रकार रोहित सरदाना का निधन, ये जो है आज तक में जो है काम करते थे, ठीक है ना। 2018 में इनको दिया गया था एक पुरस्कार, गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार। तो ये पुरस्कार आप याद रखिएगा, नाम तो आपको पता ही होगा। तो गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार इनको 2018 में दिया गया था पत्रकारिता के लिए, ठीक है। वैशाली हिवासे, जिनको जो है सीमा सड़क संगठन में जो है कमांडिंग अधिकारी नियुक्त होने वाली ये पहली महिला है। तो पहली महिला है इसलिए आप इनको जरूर याद रखिएगा। नाम क्या है इनका, नाम है आपका वैशाली हिवासे।
सीमा सड़क संगठन ये आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। ये सीमा वाले क्षेत्र में, जो भारत के सीमावर्ती क्षेत्र हैं, वहाँ पे रोड बनाने की के कार्य करते हैं, ठीक है। तो उसकी कमांडिंग ऑफिसर जो है, पहली महिला जो कौन बनी है, तो वो है वैशाली हिवासे। भारत और रूस दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री स्तर पर 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। तो ये देखिए, पहले 2+2 जो है किसके किसके बीच होता था, भारत और यूएसए के बीच में, ठीक है ना। लेकिन ये पहली बार जो है भारत और रूस के बीच स्टार्ट हुआ है। तो आप लोग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मई महीने में 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद जो है स्थापित करने पर कौन कौन से देश जो है सहमति स्थापित की है, तो भारत के साथ रूस ने सहमति स्थापित की है मई महीने में। ओके, ये आप याद रखना, क्योंकि इसके पहले केवल भारत और अमेरिका के बीच में ये वाला 2+2 संवाद होता था। पहली बार जो है रूस के साथ होने जा रहा है। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 लॉन्च किया। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है किसने लॉन्च किया है, तो ये भारतीय नौसेना ने लॉन्च किया है। तो आप बस खाली ये याद रखना कि भारतीय नौसेना का है ये ऑपरेशन समुद्र सेतु। बाकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट वो लिखा गया है, इसको आप देख लीजिएगा। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु में जो है क्या किया गया है कि इसमें 7 भारतीय नौसैनिक जहाज क्या करेंगे कि अलग अलग देशों से जो आपके ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, ठीक है, ऑक्सीजन कंटेनर्स को जो है और चिकित्सकीय उपकरणों को लेके आने के लिए जो है तैयार किए गए। तो कितने कितने जो है, 7 भारतीय नौसैनिक जहाज़ों को, ठीक है। तो ये सारे जो है आपके नौसैनिक जहाज़ हैं, ये सारे जो है इसमें शामिल किए गए हैं, ठीक है। अगला है आपका कि श्यामला गणेश को मिला जापान का आर्डर ऑफ द राइजिंग सन। तो श्यामला गणेश का नाम याद रखना, इनको जापान का जो है ये सम्मान है जिसका नाम है आर्डर ऑफ द राइजिंग सन, ठीक है। ये जापानी भाषा के जो है शायद टीचर हैं, ठीक है। तो जापानी भाषा को जो है बढ़ाने के लिए इनको आर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान दिया गया है। HCL टेक को पीछे छोड़कर विप्रो जो है बनी तीसरी सबसे बड़ी IT कंपनी। तो भारतीय IT कंपनी जो तीसरी सबसे बड़ी बन गई है वो कौन है, तो वो है आपकी विप्रो, ठीक है। इसने किसको पीछे छोड़ा है, तो पीछे छोड़ा है आपके HCL को। तो जो है इसके कौन कौन से इसके आगे हैं, तो इसके आगे जो है आपका TCS है और इन्फोसिस है, ठीक है ना। तो इन्फोसिस और TCS के पीछे जो है कौन सी अब तीसरी नंबर की हो गई है, तो वो हो गई है विप्रो, ठीक। ऋषद प्रेम जी जो हैं विप्रो लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। इसका मुख्यालय आपका कहाँ पे है, तो ये है बेंगलुरु में। MD और CEO कौन है विप्रो के, तो ये हैं थियरी डेला पोर्टे। ओके, अगला है आपका न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद पंत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है इम्पोर्टेंट जो है आपका संस्था है, ठीक है ना। तो इसको आप जरूर याद रखना, ये नाम प्रफुल्ल चंद पंत, तो ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, ठीक है। फेसबुक ने भारत में मोबाइल ऐप पर वैक्सीन फाइंडर टूल पेश किया। तो वैक्सीन फाइंडर टूल मतलब कि आपका जो है, आप लोगों ने फेसबुक पर भी देखा होगा हाल ही में, तो वैक्सीन जो है कहाँ पे लग रही है, इस तरह का जो है एक टूल आपके फेसबुक पे दिख रहा है। तो ये फेसबुक ने इसको लॉन्च किया है और ये वैक्सीन फाउंडर टूल 17 भाषाओं में उपलब्ध रहेगा, ठीक है। PV सिंधु और कनाडा की मिशेल ली को, ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है आपको। इस जो है बिलीव इन स्पोर्ट एक अभियान स्टार्ट किया गया है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा। तो इसका जो है एथलीट एम्बेसडर किसको बनाया गया है, PV सिंधु और मिशेल ली को, ठीक है। तो प्रतियोगिताओं में जो हेर फेर होती है इसको रोकने के लिए ये बिलीव इन स्पोर्ट नाम का एक जो है अभियान चलाया जा रहा है और इसकी एथलीट एम्बेसडर PV सिंधु को बनाया गया है और कनाडा की हैं मिशेल ली को, ठीक। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पे है, तो ये है लाजेन स्विट्जरलैंड में। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, तो वो है थॉमस वाक। तो ये आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि जो है जुलाई माह में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो है का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट आपका पॉइंट बन सकता है, एग्जाम्स में आपके पूछे जा सकते हैं। शूटर दादी चंद्रो तोमर का 89 वर्ष की आयु में निधन। तो ये जो है अभी शूटर दादी थी, जब आप जानते थे एक बूढ़ी औरत थी, वो जो है बंदूक चलाती थी, ठीक है ना, शूटिंग जो है एथलीट थी। तो इनके ही जीवन पर जो है सांड की आंख नाम की एक फिल्म बनाई गई थी। तो इनका नाम क्या था, चंद्रो तोमर, ठीक है। ममता बनर्जी ने लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तो ममता बनर्जी जो है आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है, वही हैं। और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल वर्तमान में कौन है, आपसे पूछा जा सकता है, वो है आपके जगदीप धनखड़। भारतीय नौसेना ने हाल ही में सिक्किम में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया। तो ये पहला है, ठीक है। तो सिक्किम में जो है पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट स्टार्ट किया गया, किसके द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा। सिक्किम के मुख्यमंत्री का नाम बहुत लोगों को नहीं याद रहता है, तो आप याद रखना प्रेम सिंह तमांग या फिर
पीएस गोले जो है आपको ऑप्शन में मिल सकता है, ठीक है। तो इनको पीएस गोले भी कहा जाता है और इनका नाम क्या है, प्रेम सिंह तमांग। ये सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं। ओके। मारिया रेसा को यूनेस्को ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार सम्मान देने के लिए नामित किया। तो ये भी नाम इंपॉर्टेंट है, मारिया रेसा। इनको क्या मिल रहा है, यूनेस्को ने इसको कौन सा सम्मान देने के लिए नामित किया है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 का सम्मान किसको दिया जा रहा है, मारिया रेसा को। अगर आपने अभी तक कमेंट ना किया हो कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, तो अभी भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। पिछली बार आपसे पूछा गया था, अभी भी आप कमेंट कर सकते हैं। नहीं पता हो तो इसको आप खोज लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तेजस विमान के विकास में सहायक रहे एरोनॉटिकल वैज्ञानिक, इनका नाम था मानस बिहारी वर्मा, ठीक है। तो ये तेजस विमान जो है ये भारत का विमान था, इसके निर्माण में सहायक थे ये वैज्ञानिक थे, इनका नाम था मानस बिहारी वर्मा। इनका हाल ही में निधन हो गया, इनको याद रखने का। ये आपके एरोनॉटिकल वैज्ञानिक थे मानस बिहारी वर्मा। ये जब कोई भी किसी का निधन होता है तो उससे ये संबंधित पूछा जाता है क्वेश्चन कि ये किस चीज़ से संबंधित है, ठीक है ना। तो ये मानस बिहारी शर्मा पूछा जाएगा, तो ये एरोनॉटिकल वैज्ञानिक थे। सशस्त्र बलों ने कोविड-19 रोगियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य के लिए ऑपरेशन को जीत लॉन्च किया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऑपरेशन को जीत जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो सशस्त्र बलों के द्वारा लॉन्च किया गया कोविड-19 के रोगियों के मानसिक स्वास्थ्य के जो है देखभाल के लिए। और इस अभियान को माधुरी कानिटकर के नेतृत्व में शुरू किया गया। तो मुझे नहीं लगता ये नाम इंपॉर्टेंट है, बस खाली आप याद रखना, को जीत अभियान जो है सशस्त्र बलों ने स्टार्ट किया है, ठीक है। मुंबई में राष्ट्र के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का अनावरण किया गया। तो ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर क्या है, तो ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का मतलब है कि आप अपने जो है कार में आइए, ठीक है, कार में आइए और अपना जो है कार में ही बैठे बैठे आप दवा लगवाइए और जो है यहाँ से फिर चले जाइए दवा लगवा के, मतलब कि वैक्सीन लगवा के। ओके। तो ये आपका ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर था, मुंबई में स्टार्ट किया गया, पहला भारत का। रमन मीनाक्षी सुंदरम को भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान आप सब जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो आपको जानना चाहिए ये कहाँ पे है, ठीक है। तो इसको भी आप कमेंट करेंगे कि भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है और इसकी निदेशक किसको बनाया गया, तो बनाया गया रमन मीनाक्षी सुंदरम को। ओके। अगला है आपका कि महात्मा गांधी के ये पूर्व निजी सचिव थे, इनका नाम क्या था, वी कल्याणम, ठीक है ना। ये महात्मा गांधी के पूर्व निजी सचिव थे, ठीक है। तो ये आपके सचिव थे, इनके सेक्रेटरी थे। इनका हो गया निधन, ठीक। वी कल्याणम इनका नाम था। ये 1943 से 1948 तक जो है महात्मा गांधी के निजी सचिव रहे थे। ओके। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 240 मिलियन यूरो के निवेश के साथ यूनाइटेड किंगडम में अपने वैक्सीन कारोबार का विस्तार कर रहा है। यानी कि अभी जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया था ये भारत में कहाँ पे था, तो भारत में इसका जो है पुणे में जो है था। तो ये अब जो है अपना बिजनेस का विस्तार कहाँ पे कर रहा है, तो ये विस्तार कर रहा है यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड में, ठीक है। 240 मिलियन यूरो का जो है ये निवेश कर रहा है, तो ये भी आप याद रखना। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के प्रमुख एमके स्टैलिन को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनाया। तो ये आप जानिए कि कौन है ये, बनवारी लाल पुरोहित वहाँ के तमिलनाडु के राज्यपाल हैं और डीएमके पार्टी के थे ये आपके एमके स्टैलिन। तो ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने हैं कौन, एमके स्टैलिन, जो कि किस पार्टी से थे, तो ये थे डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। इसका फुल फॉर्म भी जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इनका फुल फॉर्म भी याद रखना अपना डीएमके का, ठीक। और बनवारी लाल पुरोहित कौन है, तो ये तमिलनाडु के राज्यपाल। भारत नेपाल ऑस्ट्रेलिया ने किया पहली त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन। ये जो बनवारी लाल पुरोहित हैं जो तमिलनाडु के राज्यपाल हैं, ये इस समय जो है जब एमके स्टैलिन जो है बने थे मुख्यमंत्री, उस समय ये थे, ठीक है ना। भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया ने किया पहली त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन। तो त्रिपक्षीय वार्ता किसके किसके बीच में हुई, भारत फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया का के बीच में पहली बार। और 2+2 वार्ता पहली बार किसके बीच में हो रही है, तो वो हो रही है भारत और रसिया के बीच में, ठीक है ना। अभी आपको बताया गया 2+2 वार्ता के बारे में, मैंने कहा था कि भारत और यूएसए के बीच में होता था, पहली बार जो है भारत और रसिया के बीच में हो रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक दल के संस्थापक कौन थे, ये अजीत सिंह, ठीक है ना। इनका जो है हो गया निधन। तो अजीत सिंह का नाम इंपॉर्टेंट है, इनका निधन हो गया है, इनको आप जरूर याद रखना। राष्ट्रीय लोक दल इनकी पार्टी का नाम भी याद रखना, ठीक है। वह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पुत्र थे। तो ये किसके पुत्र थे, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, इनके पुत्र थे ये अजीत सिंह, ठीक है ना। अगला देखिए, अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस AINRC, ये पार्टी का नाम है। ये पार्टी का नाम है, किसकी पार्टी का नाम, जो वहाँ पे
पुदुचेरी के जो मुख्यमंत्री बने हैं एन रंगास्वामी, उनकी पार्टी का नाम है, ठीक है ना। तो ये उसी पार्टी से हैं एन रंगास्वामी, और ये पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। और पुदुचेरी के राज्यपाल जो है, इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया था तमिल साई सौंदरराजन को, ठीक है। इसके अलावा जो है ये जो रंगास्वामी है, जो कि पुदुचेरी के मुख्यमंत्री हैं, इसकी नियुक्ति कौन करता है, ये आपको कई बार बताया जा चुका है। अगर आपको पता हो तो बताइएगा कि केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। हर साल विश्व स्तर पर 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के बारे में भी आपको इंपॉर्टेंट डेज में भी बताया गया, 8 मई को याद रखना जरूर। और इस रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी हेनरी ड्यूनेंट ने की थी, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है नाम, इसको भी पूछा जा चुका है। वर्ल्ड रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, हेनरी ड्यूनेंट ने की थी। वह पहले नोबल शांति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता भी थे। तो जो पहला नोबल का शांति पुरस्कार दिया गया था, किसको दिया गया था, वो दिया गया था हेनरी ड्यूनेंट को, ठीक है ना, ये भी याद रखना। अगला अपना 2021 का लार्जेस्ट वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। तो लार्जेस्ट वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, आप जानते हैं। तो इनमें आप दो नाम जरूर याद रखना। ये आप याद रखना कि स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर कौन है लार्जेस्ट वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड का, तो वो है आपके राफेल नडाल स्पेन। और स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर किसको बनाया गया है, तो वो बनाया गया है नाओमी ओसाका, जो कि कहाँ की हैं, जापान की, ठीक है। और टीम ऑफ द ईयर कौन का किसने जीता है, तो वो जीता है बेयर्न म्यूनिख, जो कि कहाँ की टीम है, ये है आपके जर्मनी की टीम, ठीक है। अगला आपका 29 है कि नेपाल की पर्वतारोही है, इनका नाम है कामी रीता, ठीक है। ये पर्वतारोही जो होती हैं इनको बोलते हैं क्या, इनको बोलते हैं शेरपा, ठीक है ना। तो ये इनको जो है कभी कभी आपको एग्जाम में ये अगर आएगा तो आपको ये भी लिखा मिल सकता है कामी रीता शेरपा, ठीक है। तो कामी रीता ने 25वीं बार एवरेस्ट फतह करके रिकॉर्ड बनाया। तो 25 बार ये एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ चुकी हैं। कौन, कामी रीता, नेपाल की पर्वतारोही हैं। और एवरेस्ट का जो नेपाल में नाम है वो क्या है, वो है आपका सागरमाथा। और एवरेस्ट को तिब्बत में क्या बोला जाता है, चोमोलुंगमा। चोमोलुंगमा का मतलब होता है पहाड़ों की रानी, ठीक है। तो ये आपका चोमोलुंगमा तिब्बती नाम है, और एवरेस्ट का जो है नेपाली नाम क्या है, सागरमाथा। अब ये बताइए असम के 15वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो वो बने हैं हेमंत विश्वा शर्मा। और जब ये बने थे तो राज्यपाल कौन है, जगदीश मुखी, ठीक है ना। असम के जो है हेमंता विश्व शर्मा को मुख्यमंत्री की शपथ किसने दिलाई, जगदीश मुखी ने। तो ये आप याद रखना, जो है जहाँ जहाँ जो है अभी चुनाव हुए थे उसमें जो मुख्यमंत्री बने थे उनका नाम आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। डीआरडीओ द्वारा विकसित एक एंटी कोविड-19 चिकित्सकीय दवा, जिसे ड्रग 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, या फिर शार्ट में आपको लिखा मिल जाएगा ये 2DG, ठीक है। तो 2DG का निर्माण किसने किया है, तो ये निर्माण किया है डीआरडीओ ने, ठीक है। तो ये दवा का नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट दवा है, काफ़ी इसका जो है चर्चा हुई थी। इसको देश में कोरोना वायरस रोगियों के लिए DGCI होता है, ये भारत का जो है संस्था है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इसकी जो है स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी, ठीक है। अब तो जो है इसको जो है बनाने के लिए कंपनियों को लाइसेंस भी जारी कर दिए गए हैं। अनुपम खेर ने न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे में अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। तो ये फिल्म कौन थी, फिल्म का नाम था, शॉर्ट फिल्म थी, ठीक है, जो छोटे कम समय के लिए जैसे 15-20 मिनट की होती है। तो उसके लिए जो है फिल्म का नाम था हैप्पी बर्थडे, और इसके लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। कहाँ पे, न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। अनुपम खेर का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। टेनिस में विश्व के 7वें नंबर पर बेलारूस की एरिना सबलेंका ने विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी, जो कि कौन थी, एश्ले बार्टी, इनको हरा करके 2021 का मैड्रिड ओपन महिला एकल खिताब जीत लिया। तो मैड्रिड ओपन तो मुझे नहीं लगता कि एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन आप याद रखना क्योंकि ये विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी थी एश्ले बार्टी। और एश्ले बार्टी जो है अभी हाल ही में कौन सा ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है, अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इनको हराया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आपका। मैड्रिड ओपन महिला किसने जीता था, ये जीता था एरिना सबलेंका ने। प्रसिद्ध मूर्तिकार और राज्यसभा सांसद रघुनाथ मोहापात्रा का निधन। देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है रघुनाथ मोहापात्रा, क्योंकि इन्हें जो है 1975 में पद्मश्री, और 2001 में पद्म भूषण, और 2013 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। तो इन्हें जो है पद्म विभूषण तक का सम्मान प्रदान किया जा चुका है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या थे, ये मूर्तिकार और राज्यसभा सांसद थे। कौन है इनका नाम, क्या नाम है, इनका नाम है रघुनाथ मोहापात्रा, ठीक। अगला है आपका अर्जुन नागवासवाला, ये भी एक नाम है। इनको जो है क्रिकेट टीम में जो है शामिल किया गया, भारतीय क्रिकेट टीम में। और भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल होने वाला 1975 के बाद से ये पहले
पारसी हैं, ठीक है ना। तो पारसी जो है एक समुदाय होता है भारत में, जैसे हिंदू समुदाय, मुस्लिम समुदाय होता है, इसी तरह से ये एक पारसी समुदाय होता है। तो ये जो है अर्जन नागवास वाला जो है इनको जो है 1975 के बाद ये पहले पारसी हैं जो इस टीम में शामिल हुए हैं, भारतीय टीम में। सीबीएसई ने छात्रों और अभिभावकों के लिए विशेष मनोवैज्ञानिक परामर्श ऐप, जिसका नाम क्या है, दोस्त फॉर लाइफ, ठीक है। तो दोस्त फॉर लाइफ ऐप जो है किसने लॉन्च किया है, ये डायरेक्ट पूछा जाएगा, तो ये किसने किया है, तो ये जो है लॉन्च किया है सीबीएसई ने, ठीक है। छात्रों और अभिभावकों के मनोवैज्ञानिक परामर्श के लिए, क्योंकि इस समय आप जानते हैं सब कुछ ऑनलाइन जो है पढ़ाई हो रही है, इससे छात्र भी परेशान है और छात्रों के अभिभावक भी। सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है, तो वो हैं मनोज आहूजा। अगला देखते हैं हम लोग, पूर्व सीनेटर जिनका नाम है बिल नेल्सन। तो बिल नेल्सन को क्या बनाया गया है, तो इनको नासा का प्रशासक बनाया गया है, ठीक है। तो नासा के प्रशासक के रूप में किसने शपथ ली है, तो वो है बिल नेल्सन, ठीक है। पहले कौन थे, जिम ब्रिडेनस्टाइन थे, उसके बाद स्टीव जिर्स्की को कुछ समय के लिए बनाया गया था, लेकिन अब जो है कौन है, तो ये हैं आपके बिल नेल्सन। ये कौन है, नासा के प्रशासक। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है नासा के प्रशासक का नाम क्या है। उज्ज्वला सिंघानिया को फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो फिक्की का लेडीज ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसकी जो है अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो ये बनाया गया है उज्ज्वला सिंघानिया को, ठीक है। ताहिरा कुतुबुद्दीन इंपॉर्टेंट नाम है। ताहिरा कुतुबुद्दीन को आप इसलिए याद रखेंगे क्योंकि जो है ये शेख जायद पुरस्कार जो है जीती हैं, कहाँ पे, ये अरब वर्ल्ड का इसको नोबल पुरस्कार बोला जाता है, ठीक है। तो अरब वर्ल्ड का नोबल पुरस्कार बोला जाता है शेख जायद पुरस्कार को, और ये किसने जीता है, ये भारत की हैं, पहली भारतीय जिनको ये पुरस्कार दिया गया है, जिनका नाम है ताहिरा कुतुबुद्दीन, ठीक है। स्पेस एक्स लॉन्च करेगा पहला वाणिज्यिक चंद्र पेलोड, जिसका नाम है डॉजी-1 मिशन टू मून, ठीक है। तो ये चंद्रमा के लिए एक मिशन है जिसका नाम क्या रखा गया है, डॉजी-1, ठीक है। और ये किसने जो है लॉन्च किया है, कौन सी कंपनी ने, तो ये स्पेस एक्स है। इसके जो सीईओ हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है एलन मस्क, ठीक है ना। तो एलन मस्क ने लॉन्च किया। इसके साथ ही आप याद रखना कि स्पेस एक्स ने एक जो है क्रिप्टो करेंसी को जो है मंजूरी दी है, जिसका नाम क्या है, डॉजी कॉइन, ठीक है। तो डॉजी कॉइन जो है और डॉजी-1 जो है मिशन के मून के लिए मिशन है, यानी कि चंद्रमा के लिए मिशन है, और डॉजी कॉइन एक जो है क्रिप्टो करेंसी है जिसको स्पेस एक्स ने मंजूरी दी है। पाकिस्तान के बाबर आजम और ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर बल्लेबाज जिनका नाम है एलिसा हिली को अप्रैल 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब दिया गया है। ये हर महीने दिया जाता है तो इसलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोग पहला याद रखिएगा, पहला जो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो है किसको दिया गया था, तो वो दिया गया था ऋषभ सेठ को, ठीक है। भारत के ऋषभ सेठ को दिया गया था। और इस महीने यानी कि अप्रैल महीने में किसको दिया गया, तो अप्रैल महीने में दिया गया था बाबर आजम और एलिसा हिली को। पुदुचेरी ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य हासिल कर लिया। तो पुदुचेरी ने जो है किसमें, कहाँ पे, ग्रामीण क्षेत्रों में 100% जो है जल कनेक्शन सबके घरों में पहुंचा दिया है जल जीवन मिशन के तहत, ठीक है। तो ये आपका केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी, ये आपको पता ही है। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो कि IREDA है, इसको भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा ग्रीन एनर्जी अवार्ड जो है से सम्मानित किया गया। तो ग्रीन एनर्जी अवार्ड किसको दिया गया है, तो ग्रीन एनर्जी अवार्ड दिया गया है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड को, ठीक है। अगला आपका है कि केरल की सबसे पुरानी MLA जिनका नाम था KR गौरी अम्मा, ठीक है। इनका 102 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह केरल सरकार की अंतिम जीवित सदस्य थी। तो पहली बार जब केरल में सरकार बनी थी, ठीक है, तो पहली बार जो केरल में सरकार बनी थी उसमें जो मंत्रिमंडल बना था उसकी ये अंतिम जीवित सदस्य थी, यानी कि बाकी और सभी लोग मर चुके थे, ये लास्ट जीवित सदस्य थी जिनका 102 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका नाम क्या था, KR गौरी अम्मा, ठीक है। ये केरल की सबसे पुरानी MLA अभी तक बची थी जिनका जो है डेथ हो गया। अगला आपका मे फ्लेवर 400, ये नाम आप याद रखना, क्यों, आपसे पूछा जाएगा कि मे फ्लेवर 400 ने किस सागर को जो है पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत है, यानी कि इसमें कोई आदमी नहीं था, ये मानव रहित था। और इसने किसको पार किया, इसने पार किया अटलांटिक महासागर को, ठीक है। तो अटलांटिक को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत कौन है, तो वो है आपका मे फ्लावर 400। अगला आपका कि गाजा स्थित फिलिस्तीनी समूह हमास, तो ये गाजा में स्थित क्या है, एक फिलिस्तीनी समूह जिसका नाम क्या है, हमास है। इसने अल अक्सा मस्जिद में इजरायली पुलिस और फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों के बीच संघर्ष के विरोध में इजराइल की ओर लाल रॉकेट दागे थे। तो आप याद रखना, ठीक है। तो इसमें जो है इंपॉर्टेंट कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसमें याद है कि अल अक्सा मस्जिद कहाँ पे है, गाजा में, ठीक।
और फिलिस्तीनी समूह है जिसका नाम है हमास, इसने किस देश पे रॉकेट दागे थे? तो इसने दागे थे इजराइल पे। इसके बाद इजरायली सेना ने गाजा में विभिन्न क्षेत्रों में रॉकेट से बमबारी की है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा किसके किसके बीच में युद्ध हुआ था, तो वो हुआ था इजराइल और फिलिस्तीनी समूह हमास के बीच में, ठीक है ना। और इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम। और मुद्रा क्या है? इजरायली शेकेल। और किसके लिए ये विवाद हुआ था, किस किस जगह के लिए? तो ये अल अक्सा मस्जिद में जो है एक जो है विरोध के संघर्ष के विरोध में जो है ये जो है बवाल स्टार्ट हुआ था। तो अल अक्सा मस्जिद कहाँ पे है पूछ लेगा, तो ये आपके गाजा में है। ओके, अगला आप देखेंगे अरुण कुमार सिंह। ठीक, तो अरुण कुमार सिंह कौन है? तो अरुण कुमार सिंह को राज्य के स्वामित्व वाली रिफाइनिंग और मार्केटिंग फर्म भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अब बीपीसीएल का नाम सुना होगा, इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसको बनाया गया है? तो वो बनाया गया है अरुण कुमार सिंह को बीपीसीएल का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक चुना गया है। ठीक है, विश्व बैंक की रिपोर्ट है, ये विश्व बैंक की वाली रिपोर्ट जारी करता है जिसके अनुसार क्या है कि भारत 2020 में प्रेषण का मतलब होता है कि रेमिटांस, अगर कोई जो है विदेश में जाता है वहाँ पे पैसे कमा करके अपने देश में भारत में भेजता है, ठीक है ना, अपने घर परिवार के लिए, तो वो आपका रेमिटांस बोला जाता है। तो भारत में जो है सबसे ज़्यादा प्रेषण किया गया, यानी कि रेमिटांस प्राप्त करने वाला जो सबसे ज़्यादा रेमिटांस जहाँ पे प्राप्त हुआ वो देश कौन सा था? वो था भारत, पूरे विश्व में। ठीक है, साल 2020 के शीर्ष 5 प्रेषणकर्ता, यानी कि सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ पे भेजा गया? तो सबसे ज़्यादा भारत में भेजा गया, फिर चीन में, फिर मैक्सिको, फिलीपींस और मिस्र में। ठीक है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय आप सब जानते हैं वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसका गठन जुलाई 1944 में हुआ था। और विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो वो है डेविड मालपास। तो डेविड मालपास नाम याद रखना। और इसका जो है गठन जुलाई 1944 में हुआ था और वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय है। अगला है आपका भारतीय मूल की वैश्विक पोषण विशेषज्ञ जिनका नाम है शकुंतला हरक सिंह। तो शकुंतला हरक सिंह को वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया है। तो विश्व खाद्य पुरस्कार किसको दिया गया है? तो विश्व खाद्य पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो इसको जरूर याद रखना क्योंकि ये आपका खाद्य और कृषि के लिए इसको नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। तो अगर खाद्य और कृषि का नोबेल पुरस्कार कौन सा है? तो वो है आपका विश्व खाद्य पुरस्कार। और ये 2021 में किसको दिया गया? तो 2021 में ये दिया गया डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को, ठीक है ना। अगला हम लोग देखते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने मलेरकोटला को 23वां जिला घोषित किया। तो मलेरकोटला भी हाल ही में 23वां जिला घोषित किया गया, कहाँ का? पंजाब राज्य का। ठीक है, तो मलेरकोटला याद रखना नाम इसको, क्योंकि नया जिला बना है। इसके अलावा जो है कर्नाटक में जो है विजयनगर जिला जो है बनाया गया था बेल्लारी से अलग करके, ठीक, वो आपका 31वां जिला था। ओके, आगे हम लोग देखते हैं 51 नंबर में। अगला आपका कि उत्तराखंड पुलिस ने कोविड-19 के रोगियों की मदद के लिए कौन सा एक मिशन स्टार्ट किया है? तो उसका नाम है मिशन हौसला नामक एक अभियान शुरू किया है। ठीक है, तो मिशन हौसला अभियान जो है किसने स्टार्ट किया है? तो वो स्टार्ट किया है उत्तराखंड पुलिस ने। ठीक है, अगला आपका पॉइंट है बीसीसीआई ने रमेश पवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसको बनाया गया है? तो वो बनाया गया है रमेश पवार को। नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पहले भी इनको बनाया गया था एक बार, अब फिर से इनको बनाया गया है, ठीक है ना। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच कौन है? रमेश पवार। बीसीसीआई के अध्यक्ष आप सब जानते हैं सौरभ गांगुली है, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बीसीसीआई के सचिव कौन है, तो वो हैं आपके जय शाह। ठीक है, तो जय शाह हैं और मुख्यालय इसका मुंबई में है। स्थापना कब हुई थी? तो 1928 में जो है बीसीसीआई की स्थापना 1928 ईस्वी में हुई थी। फॉर्च्यून द्वारा जारी 2021 के विश्व के 50 महानतम नेताओं की सूची में न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जिनका नाम है जेसिंडा आर्डर्न, ठीक, तो ये आपका किसने जारी किया है? ये भी आप इंपॉर्टेंट है, याद रखना, फॉर्च्यून पत्रिका ने जारी किया है। विश्व के 50 महानतम नेताओं की सूची जारी की है जिसमें न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं ये जेसिंडा आर्डर्न, इनको जो है शीर्ष स्थान यानी कि पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और भारत से जो है जो आपके अभी आपको बताया गया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो सीईओ हैं आदार पूनावाला को, इनको 10वें स्थान पर रखा गया है। तो आदार पूनावाला किस स्थान पर रखे गए हैं? तो इनको 10वें स्थान पर रखा गया है। ये भी नाम इंपॉर्टेंट है, तो भारत का है, तो आप याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। 50 लोगों में टाइम्स ग्रुप की चेयरपर्सन इंदु जैन का निधन। तो टाइम्स ग्रुप की जो चेयरपर्सन है इनका नाम था, क्या नाम था? इंदु जैन। तो टाइम्स ग्रुप इंपॉर्टेंट जो है एक ग्रुप है, क्या कहते हैं, न्यूज का, ठीक है। तो इसकी जो चेयरपर्सन थी इंदु जैन, इनका निधन हो गया है।
एयरलाइन कंपनी जिसका नाम था गो एयर, आपने सुना होगा, ठीक है ना। गो एयर का नाम बदल के क्या रख दिया गया, तो उन्होंने अपना नाम रख लिया गो फर्स्ट। तो गो एयर अब क्या हो गई है, गो एयर अब हो गई है गो फर्स्ट, ठीक। तो ये भी आप याद रखना, इनको इसने अपने ब्रांड को रीब्रांड किया है, तो गो एयर नाम से अब गो फर्स्ट नाम रख लिया है। चीन ने 15 मई 2021 को मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर, जिसका नाम क्या रखा है इन्होंने रखा है ज़ूरोंग, ठीक है। इसको उतारने में सफलतापूर्वक उपलब्धि हासिल की है। तो किस जो है ग्रह पे ये उतारा गया है, तो ये उतारा गया है मंगल ग्रह पे, ठीक है। तो चीन ने कहाँ पे उतारा है, मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर जिसका नाम है ज़ूरोंग। तो ज़ूरोंग किसने भेजा है, चीन ने, कहाँ पे, मंगल ग्रह पे। भारतीय अमेरिकी नीरा टंडन, ठीक है, नीरा टंडन को क्या बनाया गया है, इनको अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन की वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बिडेन, इनकी वरिष्ठ सलाहकार किसको बनाया गया है, तो ये आपकी भारतीय मूल की हैं नीरा टंडन, ठीक है। भारतीय मूल की हैं, भारत की नहीं है, भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है नीरा टंडन, इनको बनाया गया है। मिस मैक्सिको एंड्रिया मेजा को 69वीं मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब ताज पहनाया गया। तो मिस यूनिवर्स कौन बना है, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, मिस यूनिवर्स 2020 कौन चुना गया है, तो वो है एंड्रिया मेजा, कहाँ की हैं, मैक्सिको की, ठीक है। तो ये मैक्सिको की हैं एंड्रिया मेजा, जिनको जो है मिस यूनिवर्स 2020 का ताज पहनाया गया है। अगला आपका है कि नागालैंड के पर्यावरणविद जिनका नाम क्या है, नुक्लू फोम, ठीक। तो नुक्लू फोम जो है इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना आप लोग, नागालैंड के हैं ये। इनको प्रतिष्ठित व्हिटली अवार्ड प्रदान किया गया। तो व्हिटली अवार्ड जो है, क्या इस व्हिटली अवार्ड को क्या बोला जाता है, तो व्हिटली अवार्ड को ग्रीन आस्कर बोला जाता है, ठीक है। तो ये नुक्लू फोम का नाम आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो व्हिटली अवार्ड जो है एक इंपॉर्टेंट अवार्ड है, किसको दिया गया है, भारतीय आपके नागालैंड के पर्यावरणविद हैं जिनका नाम है नुक्लू फोम, ठीक। तो ये आप याद रखना, व्हिटली अवार्ड किसको दिया गया, नुक्लू फोम को, और व्हिटली अवार्ड को ग्रीन आस्कर भी कहा जाता है। अगला आपका पॉइंट है, राफेल नडाल ने विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी जिनका नाम था नोवाक जोकोविच, इनको हराकर 10वां इटालियन ओपन जीत लिया। तो इटालियन ओपन किसने जीता है, तो इटालियन ओपन जीता है आपका राफेल नडाल ने, ठीक है ना। अभी आपको बताया गया था कि मैड्रिड ओपन किसने जीता था, अगर आपको अब तक नाम याद हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। एशले बार्टी को उसने हराया था, बेलारूस की वो थी, ठीक। अब नाम बता दीजिएगा आप लोग। अरब सागर में आया चक्रवाती तूफान तुकाते। तो तुकाते अभी आपका तूफान आया था अरब सागर में, ठीक है ना। तो अरब सागर आप जानते हैं किधर साइड में, इधर गुजरात महाराष्ट्र वाले साइड में, ठीक है। तो इधर अरब सागर है। तो अरब सागर में ये तूफान आया था तुकाते, और इस तुकाते का नाम किसने दिया था, तो म्यांमार ने दिया था, ठीक है ना। म्यांमार यहाँ पे है, म्यांमार अपना देश यहाँ पे है, लेकिन इसने नाम दिया था, ठीक है, इस चक्रवात का। और ये चक्रवात कहाँ पे आया था, ये आया था आपके अरब सागर में, ओके। अगला आपका, भारत के हाथ से निकली ईरान में फरजाद बी गैस फील्ड। तो फरजाद बी जो है गैस फील्ड, इसकी खोज जो है ओएनजीसी, ये भारत की संस्था है, ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, ठीक है ना। तो इसने जो है फरजाद गैस फील्ड की खोज की थी, लेकिन अब जो है ईरान ने इसे जो है भारत से जो है लेकर के किसी दूसरे देश को दे दिया है, ठीक है ना। किसके साथ समझौता किया है ईरान ने, तो ये पेट्रोपोर्स ग्रुप है, इसके साथ इसने समझौता किया है। तो भारत को इस जो है अपने फरजाद बी गैस फील्ड से भारत को बाहर कर दिया है, ओके। अगला आपका है, आईआईटी रोपड़ ने एक पोर्टेबल इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक शमशान प्रणाली। तो ये आपका इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक शमशान प्रणाली, यानी कि जो शमशान घाट पे लाशों को जलाया जाता है, इन्होंने क्या बनाया है, एक इलेक्ट्रिक जो है बनाया है। तो उसमें इलेक्ट्रिक तरीके से आसानी से इनको जला दिया जाएगा, और इससे जो है प्रदूषण भी नहीं होगा। किसने बनाया, आईआईटी रोपड़। रोपड़ कहाँ पे है, तो रोपड़ है आपके पंजाब में, ओके। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक, ये आपसे डायरेक्ट ये पूछा जाएगा, इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल किसको प्रदान किया गया, तो इनविंसिबल गोल्ड मेडल प्रदान किया गया है भारत के रमेश पोखरियाल निशंक के, जो कि शिक्षा मंत्री थे। वर्तमान में ये शिक्षा मंत्री नहीं है, यानी कि जुलाई माह में ये शिक्षा मंत्री नहीं है, मई महीने में यही शिक्षा मंत्री थे, ओके। महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर ने नाबार्ड के सहयोग से पुणे में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का शुरुआत किया। तो ये याद रखना कि भारत का जो पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र है, ये कहाँ पे शुरू किया गया है, तो ये स्टार्ट किया गया है पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है, नाबार्ड के सहयोग से, ओके। आगे देखते हैं हम लोग, तेलंगाना सरकार ने क्या स्टार्ट किया, तो तेलंगाना सरकार ने एक महत्वाकांक्षी परियोजना, एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम क्या रखा है, आकाश से दवा,
मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। इसमें क्या करेंगे कि ये ड्रोन के माध्यम से दवाओं को जो है अस्पतालों तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो अस्पतालों में दवाओं को ड्रोन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। ये कहाँ पे स्टार्ट किया जा रहा है प्रोजेक्ट? तो ये तेलंगाना में स्टार्ट किया गया है और इसका प्रोजेक्ट का नाम क्या है? आकाश से दवा, यानी कि मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। ओके। रिलायंस जियो ने जो है, देखिए रिलायंस जियो क्या कर रहा है कि एक कंपनी है जिसका नाम है सबकॉम। ठीक है, तो इसके साथ मिल करके अंतर्राष्ट्रीय पनडुब्बी केबल प्रणाली का निर्माण कर रही है। तो सबकॉम के साथ जो है रिलायंस जियो मिलकर अंतर्राष्ट्रीय पनडुब्बी केबल प्रणाली का स्टार्ट कर रही है। और ये जो है देखिए कंपनी 2 पनडुब्बी प्रणालियों को तैनात करने की योजना बना रही है, जिसमें क्या होगा कि भारत को एशिया प्रशांत बाजारों, यानी कि जो एशिया के जो क्षेत्र हैं, ये सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया, इनको जो है जोड़ने के लिए एक बनाया जा रहा है और दूसरा जो है इटली और अफ्रीका से जोड़ने के लिए बनाया गया है। ठीक है ना, तो ये जो दो केबल प्रणालियों का निर्माण हो रहा है, एक तो भारत को जो है एशिया के जो बाजार हैं जो कि सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया हैं उसके साथ जोड़ने के लिए, और एक दूसरा जो बनाया जा रहा है सबकॉम के साथ रिलायंस जियो का, उसको इटली और अफ्रीका से जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है। ईरान ने सीमोर्ग नाम के एक सुपर कंप्यूटर का अनावरण किया। तो सीमोर्ग क्या है आपसे पूछा जाएगा डायरेक्ट। तो सीमोर्ग जो है ये एक सुपर कंप्यूटर है और किस देश का है? तो ये है ईरान का। ठीक है, तो और जो है ये ईरान का सुपर कंप्यूटर, इसका नाम क्या है? सीमोर्ग। कनाडा के अर्जन भुल्लर को एमएमए खिताब जीतने वाले भारतीय मूल के पहले फाइटर बने। तो भारतीय नहीं है, ये कनाडा के हैं, मतलब भारतीय थे, अब कनाडा की नागरिकता इन्होंने ले ली है। इनका नाम क्या है? अर्जन भुल्लर। और ये एमएमए खिताब जीतने वाले भारतीय मूल के पहले फाइटर बने। तो एमएमए खिताब जो होता है ये फाइटिंग के लिए होता है। ठीक है, तो फाइटिंग के लिए होता है ये खिताब। ये जो है जीतने वाले पहले भारतीय मूल के फाइटर बन गए। कौन? अर्जन भुल्लर। प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे आईएमए के, जिनका नाम था डॉक्टर के अग्रवाल। इनका कोविड संक्रमण की वजह से निधन हो गया। तो इम्पोर्टेंट नाम था। ठीक है, तो आप ये याद रखना कि जो के अग्रवाल थे ये कौन थे? ये एक डॉक्टर थे, प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट थे और आईएमए के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी। तो विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी गई है। कहाँ पे? तो पश्चिम बंगाल कैबिनेट के द्वारा। ठीक है, अब ये क्या होगा? ये संसद में भेजा जाएगा। अगर संसद भी जो है इसको पास कर देगी तो पश्चिम बंगाल में जो है विधान परिषद का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान में केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। याद रखना आप लोग, ये आपसे जो है पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है। तो वर्तमान में तो 6 राज्यों में है। कहाँ कहाँ पे है? तो वो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो वर्तमान में केवल 6 राज्यों में है। 6 राज्यों का नाम याद रख लेना आप लोग। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश। इसके अलावा जो है असम, राजस्थान और उड़ीसा को संसद ने विधान परिषद बनाने की अनुमति दे दी है। ठीक है, इन 3 राज्यों को भी तो जो है संसद से अनुमति मिल चुकी है, लेकिन अभी तक जो है उन्होंने वहाँ पे विधान परिषद का निर्माण जो है नहीं किया है। ठीक, तो आने वाले समय में ये 6 के अलावा इन तीनों में भी हो जाएगा और यहाँ पे भी जो है विधान परिषद वहाँ से विधानसभा से अनुमति मिली गई है। तो अगले समय में हो सकता है आपका 10 हो जाए, लेकिन वर्तमान में अगर पूछा जाएगा तो वर्तमान में केवल 6 राज्यों में है। ठीक है ना। अब आप देखिए 72 में भारत ईवाई के अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में तीसरे स्थान पे। तो भारत जो है ये आपके अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में कितना है, किस स्थान पे है? तो तीसरे स्थान पे है। भारत ने हाल ही में अमेरिका द्वारा आयोजित जलवायु शिखर सम्मेलन के 2030 तक अक्षय ऊर्जा विद्युत उत्पादन की क्षमता 450 गीगावाट स्थापित करने के लिए भी खुद को प्रतिबद्ध किया है। ठीक, तो भारत का स्थान कितना है इसमें अक्षय ऊर्जा आकर्षण सूचकांक में? तो ये है तीसरा। ठीक, तो अक्षय ऊर्जा में भारत बहुत अच्छा कर रहा है। ठीक है ना, तो इसमें जो है इसका जो है हमेशा स्थान अच्छा ही रहता है। भारत दूसरा सबसे बड़ा बीमा प्रौद्योगिकी बाजार बन गया एशिया प्रशांत में। तो एशिया प्रशांत में दूसरा सबसे बड़ा बीमा प्रौद्योगिकी बाजार कौन सा बन गया है? कौन है? तो वो है आपका भारत। ठीक है, गूगल ने 30 शीर्ष प्रकाशकों के साथ न्यूज शोकेस जारी किया। तो न्यूज शोकेस अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो न्यूज शोकेस क्या है कि वर्तमान में ढेर सारी फेक न्यूज़ की जो है चैनल्स आपको चल रहे हैं। ठीक है, यूट्यूब से लेके हर जगह पे, तो आपको सही न्यूज़ मिले उसके लिए गूगल ने जो है 30 अच्छे जो प्रकाशक हैं उनके साथ मिल करके न्यूज शोकेस नाम का एक सूट स्टार्ट किया है। इसमें आपको सही न्यूज़ आपको मिल जाएगी। ओके, केंद्रीय संस्कृति मंत्री, इनका नाम क्या था? प्रहलाद सिंह पटेल। इन्होंने जो है
6 सांस्कृतिक विरासत स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में जोड़ा गया है, इसकी घोषणा की है। तो याद रखना कि 6 जो है सांस्कृतिक विरासत स्थल अभी जो है हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में जोड़ा गया है। तो ये अस्थायी रूप से जोड़ा गया है, स्थायी रूप से नहीं जोड़ा गया है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची याद रखिए। अस्थायी सूची में कुल कितनी संख्या हो गई है अब? तो भारत से वो हो गई है 48। ठीक, तो इसके साथ ही यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में साइटों की कुल संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 48 हो गई है। और भारत से अभी कितने जोड़ा गया है? 6 को जोड़ा गया है। ओके, पिनराई विजयन ने दूसरी बार केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तो केरल के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो वो ली है पिनराई विजयन ने। ये एलडीएफ पार्टी से थे और इनको 144 में से 99 सीटों पर विजय मिली है। केरल के राज्यपाल का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आरिफ मोहम्मद खान। ओके, अगला आपका भारतीय सेना का पहला विध्वंसक, जिसका नाम क्या है? आईएनएस राजपूत। ये भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक था जिसको हाल ही में सेवानिवृत्त किया गया, यानी कि सेवा मुक्त कर दिया गया। ठीक, तो कम से कम 40 सालों के बाद इसको सेवा मुक्त किया गया है। तो इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था आईएनएस राजपूत, याद रखिएगा आप लोग। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में कर्नाटक को पहला स्थान मिला है। तो आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में कर्नाटक को इसमें पहला स्थान मिला है। तो आयुष्मान भारत कार्यक्रम का सबसे सही कार्यान्वयन कौन कर रहा है? तो वो कर रहा है कर्नाटका। ओके, अगला हम लोग देखते हैं कि झारखंड ने स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति के आधार पर पहला स्थान प्राप्त किया। तो स्मार्ट सिटी की परियोजना पे सबसे सही काम कहाँ पे हो रहा है? तो वो हो रहा है कहाँ पे? झारखंड में। दूसरे स्थान पे जो है कौन है? तो दूसरे स्थान पे है इसमें राजस्थान। ठीक है ना। तो स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति, यानी कि स्मार्ट सिटी परियोजनाओं पे सबसे अच्छी तरीके से काम कहाँ पे हो रहा है? तो वो हो रहा है आपके झारखंड राज्य में। ओके, अगला आपका है सुरेश मुकुंद। सुरेश मुकुंद को क्या बनाया गया है? तो इनको जो है वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले ये पहले भारतीय बने हैं। तो वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड किसको दिया गया है? तो वो दिया गया है किसको? सुरेश मुकुंद को। ठीक है ना। तो सुरेश मुकुंद को दिया गया है वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020, याद रखिएगा। ठीक, वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड को क्या बोला जाता है? तो इसको डांस का ऑस्कर बोला जाता है। तो वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड को डांस का ऑस्कर बोला जाता है। और ये किसको मिला है? तो ये भारत के हैं सुरेश मुकुंद। ठीक, 2020 का इनको अवार्ड दिया गया है। अगला है आपका जो है डीआरडीओ ने विकसित की क्या? कोविड-19 की एंटीबॉडी डिटेक्शन किट। ठीक है, तो आपके जो है शरीर में एंटीबॉडी बन रही है कि नहीं, इसके लिए जो है एंटीबॉडी डिटेक्शन किट जो है किसने लॉन्च की है? तो डीआरडीओ ने। इसका नाम क्या है? डिपकोवैन। ठीक है, डिपकोवैन नाम का जो है ये एंटीबॉडी डिटेक्शन किट है, डीआरडीओ ने इसको लॉन्च किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने प्रतिष्ठित इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र को लॉन्च करने के 25 वर्षों के बाद 15 जून 2022 से बंद करने का फैसला किया है। तो ठीक है ना। तो ये आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है इस तरह से आपका एक बना होता था। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है किस कंपनी का था? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका माइक्रोसॉफ्ट का था। ठीक है, ये अब क्या करेगा? 15 जून 2020 से इसकी सेवाओं को क्या करेगा? बंद कर देगा। ओके, तो 2022 में इसकी सेवाओं को ये बंद कर देगा। माइक्रोसॉफ्ट का ये सॉफ्टवेयर था इंटरनेट एक्सप्लोरर नाम से। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन बने हैं? तो अभी आप जानते हैं कि सत्या नडेला बने हैं। और माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है रेडमंड वाशिंगटन यूएसए में। ठीक है, तो रेडमंड वाशिंगटन यूएसए में किसका मुख्यालय है? माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय। प्रसिद्ध पर्यावरणविद जिनका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा, आप इनको जानते होंगे। ये किससे जुड़े थे? तो ये जुड़े थे चिपको आंदोलन से। इनका हो गया निधन। ठीक है, इसके लिए जो है इन्होंने कई महिलाओं के साथ मिल करके, आप जानते हैं कि पेड़ों के साथ चिपक के जो है पेड़ों को कटाई से रोकने के लिए ये सब इन्होंने चिपको आंदोलन स्टार्ट किया था। ठीक है, तो इनका नाम क्या था? सुंदरलाल बहुगुणा। ओके, अगला आपका है कि हीरो ग्रुप में एक नई शिक्षा प्रौद्योगिकी स्टार्टअप। तो शिक्षा प्रौद्योगिकी स्टार्टअप क्या है? इसका नाम क्या है? हीरो वायर्ड नाम से। आप लोग जो है बाइजू जानते होंगे ना, बाइजूज हो गया। ठीक है, तो बाइजूज ऐप हो गया। और इस तरह से जो पढ़ाई वाले ऐप होते हैं, तो इसी तरह से पढ़ाई वाला ऐप स्टार्ट किया है किसने? हीरो ग्रुप में। तो हीरो स्प्लेंडर आप जानते होंगे। ठीक है ना, वही हीरो वाली कंपनी ने स्टार्ट किया है हीरो वायर्ड नाम से एक शिक्षा प्रौद्योगिकी स्टार्टअप। ठीक है, ये एंड टू एंड लर्निंग इकोसिस्टम पेश करेगी।
तो आपका नरेंद्र बत्रा को लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो याद रखना आपका ये नरेंद्र बत्रा जो है इंपॉर्टेंट नाम है। अब जो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में इनको फिर से चुना गया है, यानी कि ये पहले भी तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष थे और वर्तमान में इनको फिर से चुना गया है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष। और वह भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य भी हैं। यानी कि अभी जो है अगर अभी आपसे बताया गया था अभी आपको ऊपर जो है पहले कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति संघ के अध्यक्ष कौन है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष तो कौन थे, वो थे आपके थॉमस बाक, ठीक है ना, थॉमस बाक आपको बताया गया था। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, तो वो भी जो है नरेंद्र बत्रा ही हैं, ठीक है। तो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, ये अंतर्राष्ट्रीय है, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के भी अध्यक्ष कौन है, तो वो है नरेंद्र बत्रा। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में ये सदस्य भी हैं, ठीक। तो नरेंद्र बत्रा जो है इन सभी चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय भी कहाँ पे है, तो लाजेन स्विट्जरलैंड में है। और थियरी वियल जो है इसके सीईओ हैं और इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। अभी आपको बताया गया था कि जो है किसकी उसकी इंटरनेट ओलंपिक महासंघ का अध्यक्ष कहाँ, वो मुख्यालय कहाँ पे है, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष, अब देखिए भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष आ गया, तो याद रखना कि भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है, तो वो है हेमंत बिस्वा शर्मा। और हेमंत बिस्वा शर्मा जो है ये असम के मुख्यमंत्री भी हैं, ये आपको अभी बताया गया ना, हेमंत बिस्वा शर्मा को अभी असम का मुख्यमंत्री भी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा ये भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष भी हैं, ठीक। और इनको जो है 2021 से 25 के लिए विश्व बैडमिंटन परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया है। तो ये विश्व बैडमिंटन परिषद के सदस्य हैं, ठीक है ना, अध्यक्ष नहीं है, तो सदस्य के रूप में इनको चुना गया है। और ये भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष भी हैं, ठीक। और भारतीय बैडमिंटन एशिया के ये उपाध्यक्ष भी हैं और असम के मुख्यमंत्री भी हैं। ओके, तो इतनी सारी चीज़ें इनके बारे में जरूर याद रखिएगा। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ पे है, तो वो है आपके कुआलालंपुर मलेशिया में। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग 87 नंबर में। अगला है आपका कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स। तो बिलियनियर इंडेक्स किसका है, ये ब्लूमबर्ग का है। इसमें जो है एशिया के 2 सबसे अमीर व्यक्ति अब भारतीय हैं। कौन कौन है, तो एशिया में देखिए, एशिया ये भारत विश्व का नहीं है, एशिया में पहले स्थान पे कौन है, तो वो है मुकेश अंबानी। और दूसरे स्थान पे कौन है, तो वो है गौतम अडानी। ये आपका किसका इंडेक्स है, तो ब्लूमबर्ग का बिलियनियर इंडेक्स है। लेकिन विश्व में अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में प्रथम स्थान पे कौन है, तो वो अभी तक आपके जेफ बेजोस हैं, किसके जो है अमेजन के हैं, ठीक है ना। अब अगला देखिए, फोर्ब्स ने जारी की 2021 के सबसे अमीर एथलीटों की सूची। तो फोर्ब्स ने किसकी सूची जारी की है, 2021 के जो सबसे अमीर एथलीट हैं कौन कौन है प्रथम स्थान पे, तो प्रथम स्थान पे ये आयरलैंड के यूएफसी स्टार जिनका नाम है कोनोर मैकग्रेगर। तो कोनोर मैकग्रेगर को जो है ये सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट हैं, यानी कि खिलाड़ी हैं, ठीक है ना। फोर्ब्स ने इनकी पत्रिका जारी की है। इसके अलावा लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पे, यानी कि दूसरे स्थान पे लियोनेल मेसी हैं और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है इसमें तीसरे स्थान पे हैं, जो फोर्ब्स की ये सूची है सबसे अमीर एथलीटों की सूची, ठीक। अब अगला देखिए, इटली ने वैश्विक G20 शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की। तो वैश्विक जो है G20 शिखर सम्मेलन जो है 2021 में अगर आपसे पूछा जाएगा किसने मेजबानी की, तो आप याद रखेंगे किसको, इटली को, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाएगा कि 2023 में इसकी मेजबानी कौन करेगा, तब आप क्या बताएंगे, तो इसकी मेजबानी 2023 में करेगा भारत। ओके, इंडिया इसकी मेजबानी करेगा 2023 में, लेकिन 2021 में कौन कर रहा है, तो 2021 में ये कर रहा है इटली। इटली की राजधानी क्या है, रोम। यहाँ की मुद्रा यूरो है। और इटली के राष्ट्रपति कौन है, ये हैं सर्जियो मटरेला। ओके, अगला आपका देखिए, प्रकृतिवादी जिनका नाम है जेन गुडॉल। तो जेन गुडाल को आप डायरेक्ट याद रखिएगा कि टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 जो है किसको दिया गया, तो वो दिया जा रहा है जेन गुडाल को, ठीक है। ये प्रकृतिवादी हैं, नेचुरलिस्ट हैं, जेन गुडाल, जिनको टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 जो है दिया जाएगा। अगला आपका हॉकी इंडिया ने देश भर में खेल में वृद्धि और विकास में योगदान देने के लिए प्रतिष्ठित एटियन ग्लिचेज पुरस्कार। तो एटियन ग्लिचेज पुरस्कार जो है किसको मिला है, तो ये भारतीय हॉकी टीम,
भारतीय हॉकी को मिला है, यानी कि जो भारतीय हॉकी की जो संस्था है, ठीक है, हॉकी इंडिया, इसको मिला है जो है एटियन ग्लिचेस पुरस्कार। ओके, अगला आपका है अक्टूबर 2022 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप। तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये भारत में आयोजित किया जाएगा। भारत के किस जो है राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो ये महाराष्ट्र राज्य में आयोजित किया जाएगा। ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये जो है महाराष्ट्र राज्य में आयोजित किया जाएगा भारत में, और 2022 का है ये अंडर 17 महिला विश्व कप। ठीक। फीफा के अध्यक्ष कौन है? तो फीफा के अध्यक्ष हैं जियोनी इन्फेंटिनो, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1904 में। ठीक है, 21 मई 1904 में। मुख्यालय कहाँ पे है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। अगर आपको पता हो कि बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी, किस सन में हुई थी, आपको बताया गया है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ तक देख रहे हो तो आप वीडियो लाइक कर दिया कीजिए, और कुछ ना कुछ आप लोग कमेंट करके ही जाया कीजिए, ठीक है ना। अब देखिए अगला जो है भारतीय मुक्केबाजी के पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता, जिनका नाम था ओपी भारद्वाज। तो द्रोणाचार्य विजेता जो है कौन थे? जो भारतीय मुक्केबाज के पहले द्रोणाचार्य विजेता थे, इनका नाम था ओपी भारद्वाज, और हाल ही में इनका हो गया है निधन। पश्चिम बंगाल ओडिशा से टकराएगा चक्रवात यास। तो यास नाम का एक तूफान आया था, एक आया था तुकाते। तुकाते कहाँ पे टकराया था? तो तुकाते जो है टकराया था अरब सागर से, लेकिन ये यास कहाँ पे टकराएगा? ये आपके जो है पश्चिम बंगाल उड़ीसा से टकराएगा। तो किस खाड़ी, किस जो है उसमें आएगा? तो ये आएगा आपके बंगाल की खाड़ी में, ठीक है ना। तो यास चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आता है, और ये पश्चिम बंगाल उड़ीसा से टकराएगा। और यास का नाम किसने दिया था? ओमान ने। तुकाते का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए, आपको बताया गया वो किसने दिया था, तो वो दिया था म्यांमार ने, ठीक है ना। तो म्यांमार ने तुकाते का नाम दिया था, लेकिन अगर यास को पूछा जाएगा तो यास का नाम किसने दिया है? ओमान ने दिया है। ओके, साजी एनएम, जिसे प्यार से क्या बोला जाता है? ट्यूबरमैन, केरल का ट्यूबरमैन, ठीक है, ट्यूबरमैन ऑफ केरला। इनको जो है भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको अभी स्टार्टिंग में ही वीडियो के बताया गया है। अगर आप लोग यहाँ तक देख रहे हो तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा कि जैव विविधता जो है दिवस कब मनाया जाता है। और ये भी इम्पोर्टेंट है आपका कि भारत जैव विविधता पुरस्कार किसको दिया गया? तो वो किसको दिया गया है? साजी एनएम को, ठीक है। इनको जो है केरल का ट्यूबरमैन कहा जाता है। अगला आपका देखिए, नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में चंद्रमा की सतह पर और नीचे बर्फ और अन्य संसाधनों की तलाश में 2023 के अंत में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की योजना बना रही है। तो 2023 में जो है नासा एक आर्टेमिस कार्यक्रम भेज रही है। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि आर्टेमिस कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो वो है नासा से संबंधित है। ये चंद्रमा पर जो है पानी और अन्य चीज़ों की तलाश के लिए एक जो है अपना मिशन भेज रहा है, ठीक है, आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत। ठीक है, तो ये अपना पहला मोबाइल रोबोट भी भेजने के लिए कर रहा है। और अभी आपको बताया गया कि बिल नेल्सन को जो है नासा का प्रशासक नियुक्त किया गया। अभी आपको कुछ देर पहले आपको ऊपर बताया गया था। ओके, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए वात्सल्य योजना स्टार्ट की है। तो वात्सल्य योजना कोरोना से अनाथ बच्चों के लिए कहाँ पे स्टार्ट की गई? तो वो स्टार्ट की गई है उत्तराखंड में। इसमें क्या होगा कि जो बच्चे अनाथ हो चुके हैं उनको 21 वर्ष की आयु होने तक 3,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, और राज्य सरकार उनको जो है 5% आरक्षण भी देगी सरकारी नौकरियों में, ठीक है ना। अगला आपका है, भारतीय मूल की हैं अनवी भूटानी, इनको ऑक्सफोर्ड छात्र संघ का अध्यक्ष चुना गया है। तो अनवी भूटानी, ये नाम याद रखना, भारतीय मूल की हैं, भारत की नहीं है। या जब भी आपको भारतीय मूल दिखे तो आप समझ लीजिए कि भारत की हैं, भारत में पैदा हुई थी, लेकिन ये अब दूसरे देश में निवास करती हैं, ठीक है ना। तो अनवी भूटानी जो है ये ऑक्सफोर्ड छात्र संघ की अध्यक्ष बनी है। तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में छात्र संघ की अध्यक्ष अनवी भूटानी बनी है। अंटार्कटिका से जो है अभी आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा हिमखंड टूट गया था। तो आप उस हिमखंड का बस खाली नाम याद रखिएगा। तो नाम क्या था उसका हिमखंड का? तो उसका नाम था A76। तो A76 नाम का एक हिमखंड टूट गया था अंटार्कटिका से, और इसका जो है आकार 4,320 वर्ग किलोमीटर के आसपास था, ठीक है ना। अगला देखते हैं हम लोग। अगला आपका जो है मालदीव के अड्डू शहर में भारत क्या खोल रहा है? तो ये खोल रहा है वाणिज्य दूतावास। तो भारत जो है वाणिज्य दूतावास कहाँ खोल रहा है? मालदीव के अड्डू शहर में, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, और राजधानी क्या है मालदीव की? है तो ये है आपकी माले, ठीक है ना। अभी आपको ये बताइएगा कि UNGA के अध्यक्ष जो है
किस देश के हैं, मतलब कि किस देश के नागरिक को जो है किस देश के विदेश मंत्री को यूएनजीए का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है ये, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये आपको बताया जा चुका है, आप लोग इसको बताइएगा। अगला आपका कि मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदल के क्या रखा गया, तो वो रखा गया बलबीर सिंह सीनियर, बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे रखा गया। तो इसका नाम अब क्या रखा दिया गया, इसका नाम है अब ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। ठीक है, तो ये किसका नाम बदल के रखा गया है, मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदल के अब रख दिया गया है ओलंपियन बलबीर सिंह इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। ठीक है ना। अगला आपका है कि आईपीएस अधिकारी जिनका नाम था सुबोध जायसवाल, ये आईपीएस अधिकारी थे, इनको अब सीबीआई का निदेशक नियुक्त किया गया है। तो अगर आपसे पूछे कि सीबीआई का नया निदेशक किसको नियुक्त किया गया है, तो वो नियुक्त किया गया है सुबोध जायसवाल को। एनडी जेसी 5 जुलाई को बनेंगे अमेजन के सीईओ। ठीक है, तो अमेजन के सीईओ अब तक कौन थे, तो वो थे आपके जेफ बेजोस थे। लेकिन जुलाई माह में, यानी कि अब तक वो बन चुके हैं, ये जुलाई का महीना ही चल रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो एनडी जेसी जो है ये जुलाई में कौन बन चुके हैं, ये अमेजन के सीईओ बन चुके हैं। ठीक है ना, तो अब जो है अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस नहीं रह जाएंगे जुलाई से। अगला आपका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक लॉन्च किया है सेहत ओपीडी नाम का पोर्टल। इसमें क्या होगा कि इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य सेवारत सशस्त्र बलों के कर्मियों, दिग्गजों और उनके परिवारों को टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान करना है। टेलीमेडिसिन का मतलब होता है कि जो है टेलीफोन से वो अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है सेहत से रिलेटेड उनके, तो वो टेलीफोन से जो है किसी भी डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। तो उनके लिए लॉन्च किया गया है सेहत ओपीडी नाम का पोर्टल। ठीक है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जिलों, अब आप याद रखना बस खाली इसमें डायरेक्ट ये याद रखना कि अभिभावक मंत्री किस राज्य में नियुक्त किए गए हैं। तो अभिभावक मंत्री जो है असम जो है राज्य में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है ना। तो असम के कितने ज़िले हैं, सभी जो है 34 ज़िले हैं असम में, और यहाँ पे कुल 34 ज़िलों के लिए 13 अभिभावक मंत्रियों की नियुक्ति की गई है। ठीक है ना, जिलों के संतुलित, तेज और सतत विकास के लिए। केरल में जुलाई से शुरू होगी स्मार्ट किचन योजना। तो स्मार्ट किचन योजना कब स्टार्ट होगी केरल में, तो ये स्टार्ट होगी कब से, जुलाई में। और ये स्मार्ट किचन योजना है कहाँ की, तो ये है केरला की। ठीक है ना। इसमें क्या होगा कि महिलाओं के घरेलू श्रम और काम के बोझ का वर्णन करना और कम करना है। योजना के तहत राज्य की महिलाओं को रसोई घर के नवीनीकरण के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा, यानी कि रसोई घर में नई नई चीज़ें उनको लाने के लिए, ताकि उनको काम करने में आसानी हो, इसके लिए उनको जो है ऋण प्रदान किया जाएगा, लोन दिया जाएगा। तो स्मार्ट किचन योजना जो है केरल में स्टार्ट की जाएगी। अगला आपका है भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता जिनका नाम क्या है, अमर्त्य कुमार सेन। तो अमर्त्य सेन इंपॉर्टेंट होते हैं, आप हमेशा जानते हैं। अमर्त्य सेन जो है, इनको जो है सामाजिक विज्ञान श्रेणी में स्पेन का शीर्ष पुरस्कार दिया गया है। तो किस देश का शीर्ष पुरस्कार दिया गया अमर्त्य सेन को, वो दिया गया है स्पेन का शीर्ष पुरस्कार। ठीक है ना। और 2021 प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड, या तो डायरेक्ट अवार्ड का नाम पूछा जाएगा, तो अवार्ड का नाम क्या है, 2021 प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड। और ये किस देश का अवार्ड है, तो ये है आपके स्पेन देश का अवार्ड। किसको दिया गया, अमर्त्य सेन को। ओके, अगला देखते हैं हम लोग। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव को इंटरनेशनल एनी अवार्ड, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड भी कहा जाता है, इससे सम्मानित किया गया है। और एनी अवार्ड जो है इसको एनर्जी रिसर्च का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो ढेर सारे नोबेल पुरस्कार आप लोग देख लिए एक्स्ट्रा वाले, तो एनर्जी रिसर्च का ये नोबेल पुरस्कार नहीं है, बस खाली इसको कहा जाता है। ठीक है ना। तो एनर्जी रिसर्च का नोबेल पुरस्कार किसको बोला जाता है, तो वो बोला जाता है एनी अवार्ड को। और ये किसको दिया गया है, तो ये भारत के वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है CNR राव। ठीक है ना, तो इनको दिया गया है एनी अवार्ड। ओके, अगला है आपका अशोक कुमार को टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में अंपायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय रेफरी हैं। कौन, तो इनका नाम है अशोक कुमार, याद रखिएगा आप लोग। टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में अंपायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय हैं। ठीक है, तो एकमात्र भारतीय रेफरी कौन है, तो वो है अशोक कुमार, ये कुश्ती में अंपायरिंग करेंगे टोक्यो ओलंपिक में। अगला आप याद रखेंगे बशर अल असद को। तो बशर अल असद कौन है, तो ये जो है सीरिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं, ये चौथी बार जो है सीरिया के राष्ट्रपति बने हैं, इसलिए आप याद रखिएगा बशर अल असद इनका नाम है। तो रिसर्च एनालिसिस एंड विंग यानी कि रा जो है ये भारत की खुफिया संस्था है, आप जानते हो। तो ये दूसरे देशों में जो है भारत के लिए खुफिया काम करती है। तो इनके जो प्रमुख हैं इनका नाम क्या है, सामंत कुमार गोयल।
और इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि आईबी जो होता है ये क्या करती है, भारत के अंदर मतलब भारत देश के अंदर ही खुफिया काम करती है। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके प्रमुख हैं अरविंद कुमार। इन लोगों का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, तो आप इनका नाम जो है रिवाइज कर लीजिएगा कि रा के प्रमुख कौन है, तो रा के प्रमुख हैं सामंत कुमार गोयल। और इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख कौन है, तो वो है अरविंद कुमार। ओके, इतिहासकार लॉरेंस डेस्कोर्स, ये भी नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लॉरेंस डेस्कोर्स को जो है 228 वर्षों में पेरिस फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा जो संग्रहालय है जिसका नाम है लूव संग्रहालय, ये दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय है। नाम क्या है, लूव संग्रहालय। इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है, यानी कि 228 वर्षों से ये चल रहा है, लेकिन आज तक इसमें कोई भी महिला अध्यक्ष नहीं बनी थी। तो पहली बार महिला अध्यक्ष बनी है लूव संग्रहालय की, कौन, उनका नाम है लॉरेंस डेस्कोर्स। ठीक है ना। अगला आपका है हांगकांग स्थित पर्वतारोही जिनका नाम है सांग यिन हंग। तो सांग यिन हंग को जो है इन्होंने केवल 26 घंटे से भी कम समय में किसी एक महिला द्वारा दुनिया की सबसे तेज एवरेस्ट चढ़ाई का रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है ना। तो अब तक दुनिया की कोई भी महिला जो है इतने कम समय में एवरेस्ट पे नहीं चढ़ पाई है, तो इन्होंने सबसे कम समय में एवरेस्ट पे चढ़ करके जो है रिकॉर्ड बना दिया है। कहाँ की है, हांगकांग की, सांग यिन हंग इनका नाम है। ओके, अगला आपका है यूएई में सितंबर अक्टूबर में फिर से शुरू होगा आईपीएल 2021। तो आईपीएल 2021 जानते हैं आप लोग बंद हो गया था, अब कहाँ पे स्टार्ट होगा, यूनाइटेड अरब अमीरात में। ठीक है, तो यूनाइटेड अरब अमीरात में ये सितंबर अक्टूबर का जो है अभी टाइमिंग नहीं दिया गया, तो सितंबर या अक्टूबर में इसको स्टार्ट किया जाएगा। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में माउंट नीरागोंगा, ठीक है, ये आपका भूगोल का क्वेश्चन बन सकता है करंट के लिए, तो याद रखना कि माउंट नीरागोंगा कहाँ पे है, तो ये है आपके कांगो में। ठीक है ना, कांगो रिपब्लिक में है कौन, माउंट नीरागोंगा। और ये जो है ज्वालामुखी अभी हाल ही में फट गया था। ठीक, माउंट नीरागोंगा रवांडा और युगांडा के साथ डीआरसी की सीमा के पास कई ज्वालामुखियों में से एक है। तो ये आपका माउंट नीरागोंगा एक ज्वालामुखी है जो कि कांगो रिपब्लिक में जो है कांगो देश में ये फटा है। ठीक है ना, तो ये आप याद रखना, कांगो में कौन सा है, माउंट नीरागोंगा। शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग ने युवा, तो युवा नाम की एक पहल स्टार्ट की गई है। युवा का फुल फॉर्म क्या होता है, युवा का पहल है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल अथर्स। इसमें क्या है कि जो नए नए लेखक हैं ना उनको जो है सलाह देने के लिए ये संस्था स्टार्ट की गई है। तो युवा क्या है, युवा लेखकों को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की योजना है। इसमें क्या है कि 30 साल से कम उम्र के लोगों को जो है सलाह दी जाएगी कि लेखन के क्षेत्र में किस तरह से वो अच्छा कर सकते हैं। ठीक है ना। अगला आपका है 117 नंबर पे, भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम दुबई में 2021 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जो 51 किलोग्राम में इन्होंने रजत पदक जीता है। तो मैरी कॉम ने, तो आपसे पूछा जाएगा मई महीना, आपको मई महीना बताया जाएगा कि मई महीने में जो है दुबई में जो आपकी एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई उसमें 51 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक किसने जीता, या फिर मैरी कॉम ने कौन सा पदक जीता, तो वो जीता है रजत पदक। और जो है उसके अलावा पूजा रानी जो हैं ये जो है 75 किलोग्राम वर्ग में जो है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में। ठीक है ना, तो इनका नाम भी याद रखिएगा आप लोग। तो आप लोग याद क्या रखेंगे, आप लोग याद रखेंगे कि 51 किलोग्राम वर्ग में जो है मैरी कॉम ने रजत पदक जीता है और 75 किलोग्राम वर्ग में जो है पूजा रानी ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो कि हाल ही में दुबई में हो रही थी। ओके, अब आप लोग देखेंगे पीएम मोदी ने कोविड-19 के कारण अनाथ बच्चों के लिए क्या स्टार्ट किया है, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन। और इस योजना के अंतर्गत इन्होंने 10 लाख रुपए के पीएम केयर फंड की घोषणा की है। ठीक है, तो अनाथ बच्चों के लिए कौन सी योजना स्टार्ट की गई, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन। तो ये आपके मई महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ तक देख रहे होंगे। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आप करंट जो है कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाएगा कि आपने पूरा वीडियो देखा है। ठीक है ना, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं जो भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ठीक है।